हेलो मेरे प्यारे साथियों, आरडीएस राज एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में गणित के उन सवालों को लेकर आए हैं जो एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस प्रकार के सवालों को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि 11 से ये संख्या कंप्लीट यानी कि पूरी विभाजित होता है या नहीं। तो हमें 11 से चेक करना है, भागा देना है 121 में। 11 से एक बार में हमारा शेषफल आएगा यहाँ पर एक को उतारेंगे एक बार में, यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 11 से 121 में पूरी भाग लग रहा है। तो हमें अब कुछ नहीं करना है, 11 से ये शेषफल बचा हुआ 25 में भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा वही हमारा उत्तर आएगा। 11 से दो बार में 22, हमारा शेषफल क्या आएगा 3। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार के सवाल बहुत ही सरल होते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है, एक व्यक्ति ने अपने संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया, 1/2 भाग अपने पुत्रों को दिया और 1/5 भाग दान कर दिया। तदनुसार उसने कुल कितना भाग दे दिया। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस प्रकार के सवालों को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो हल करने के लिए सबसे पहले हमें दिए गए भिन्नों के हर का एलसीएम निकालना होगा। 4, 2 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 4, 2, 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा 20। एलसीएम क्या आ जाएगा 20। तो ये जो 20 आया है, 20 क्या आया है हमारा कुल संपत्ति। अब मान लिए हैं इसके पास जो है कुल संपत्ति कितना था 20। अब ये क्या कहता है कि अपने संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया है, 1/4 भाग, यानी कि 20 का 1/4 भाग जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा 5, यानी कि पुत्री को कितना दिया है 5 भाग। पुत्रों को 1/2 भाग दिया है, तो 20 का 1/2 भाग निकालेंगे। 20 का 1/2 भाग कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 10, यानी कि पुत्र को कितना दिया है, पुत्र को 10 भाग दिया है और 1/5 भाग दान कर दिया है। तो 20 का 1/5 जब निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा निकल करके यहाँ से 4, यानी कि दान कितना दिया है, दान 4 दे दिया है। तो अब पूछ रहा है कि उसने कुल कितना भाग दे दिया। तो टोटल इसके पास था कितना, टोटल 20 था। अब उसमें से कितना दे दिया 5 और 10 15 और 4 19, यानी कि 20 में से 19 भाग उसने दान कर दिया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार के सवालों को कितना आसानी से हल किया जा सकता है। तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 12 तथा 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हमें सबसे पहले मान लेते हैं कि पहली संख्या को हम x मान लिए और दूसरी संख्या को हम y मान लिए। तो यहाँ पे दिया गया योगफल यानी कि x + y = कितना आ गया है 12 और x × y का मान दिया गया है 35। तो पूछ रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल यानी कि x का उल्टा क्या होगा 1/x + y का उल्टा 1/y। यदि इसे हम और हल करते हैं तो x और y का एलसीएम क्या आ जाएगा x × y, ऊपर क्या आ जाएगा y + x। यदि इसे हम और हल करते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं x + y बटा x × y। अब आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर प्रश्न में आपको दिया गया है कि x + y का मान कितना दिया गया है 12 और x × y का मान कितना दिया गया है 35। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हमें इतना भी नहीं करना है, हमें डायरेक्ट देखना है
कि यहाँ पे दिया क्या गया है, यानी कि योगफल दिया गया है। तो योगफल हमारा 12 है, यानी कि 12 बटा गुणनफल कितना है 35, तो 12 बटा 35 हम इसे डायरेक्ट उत्तर लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं का लसा 225 है तथा उनका मसा 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसके लिए एक ट्रिक होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। यानी कि हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम एवं एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसे नोट कर लीजिएगा। हमारा यहाँ पे दिया गया है एलसीएम कितना है 225 तथा उनका मसा यानी कि एचसीएफ कितना दिया गया है 5। उनमें से एक संख्या है 25, तो हमसे दूसरा संख्या पूछ रहा है। दूसरा संख्या निकालने के लिए 225 गुने 5 बटा 25 से ये 9 बार में जाएगा, 9 का 5 गुना आ जाएगा 45। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यदि एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% वृद्धि कर दी जाए तो इससे प्राप्त भिन्न 3/5 है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। तो आइए हम इसे भी सीखते हैं। हम सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारा जो भिन्न दिया गया है x बटा बाई। अब प्रश्न में क्या रहा है कि भिन्न के अंश में यदि हम 20% की वृद्धि करते हैं तथा हर में 25% की वृद्धि करते हैं, तब जो प्राप्त भिन्न आता है कितना आता है 3/5। अब ये प्रतिशत से प्रतिशत गया, हम इसे x बटा बाई बराबर क्या लिखेंगे 3/5 गुने 125, यहाँ आ जाएगा बटा में 120। ये 5 से कट जाएगा 25 बार में, ये 3 से कट जाएगा 40 बार में। अभी और कट सकता है 5 से 8 बार में और 5 से 5 बार में, यानी कि हमारा आंसर जो क्या आ जाएगा 5/8। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हमें इतना भी नहीं करना है, हम इससे भी कम समय में इस प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं। तो आइए हम उस तरीका को भी सीख लेते हैं। हमारा जो प्राप्त भिन्न है, लास्ट भिन्न क्या दिया गया है 3/5। बस जो प्रश्न में बोला गया है हम सिर्फ उसका उल्टा करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि अंश में 20% की वृद्धि किया गया है, तो हम अंश में ना करके हर में हम इसे 20% की वृद्धि करेंगे, तथा जो हर में बोला गया है हर में 25% की वृद्धि किया गया है, तो हम इसे अंश में 25% की वृद्धि करेंगे। अब बस हमारा उत्तर आ गया, प्रतिशत से प्रतिशत गया। अब काट दीजिए 5 से 25 बार में, 3 से 40 बार में, यानी कि ये कितना आ गया 25/40। यदि हम इसे और सरल करें तो ये 5 से 5 बार में कटता है और ये 5 से 8 बार में, यानी कि हमारा जो उत्तर आ गया क्या 5/8। तो आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार के सवालों को कितना आसानी से हल किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो आज के लिए बस इतना ही था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।